हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीयूष स्टडी फॉर यू में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, एक मिश्रित धातु में 48% तांबा, 32% जस्ता और शेष निकिल है। यदि उस धातु के एक टुकड़े में निकिल की मात्रा 68 ग्राम हो तो टुकड़े का कुल भार बताइए। फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन में पूछा है उसे हम लोग क्या करेंगे, मानकर हल करेंगे। एक्स या वाई पूछा क्या है कि टुकड़े का कुल भार बताइए। टुकड़ा क्या है, मिश्रित धातु से बना है, तो लिखेंगे क्या, माना कि मिश्रित धातु के टुकड़े का कुल भार बराबर एक्स। माने क्या, हम लोग मिश्रित धातु के टुकड़े का कुल भार क्या मान लिए, एक्स मान लिए। ठीक, अब मिश्रित धातु में तांबा कितना दे रखा है, 48%। वह भी क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे। जो प्रश्न में दिया है वो सब क्या करेंगे, हम लोग पहले लिखेंगे क्या कि मिश्रित धातु में तांबा बराबर 48%। इसी तरह से जस्ता दिया है, जस्ता कितना दे रखा है, 32% दे रखा है, तो उसे भी क्या लिखेंगे हम लोग, 32% लिख देंगे। और शेष निकिल है, तो हम लोग क्या करेंगे, निकिल को भी क्या करेंगे, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे। लिखेंगे क्या कि शेष निकिल बराबर। फ्रेंड्स देखिए, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। जैसे मिश्रित धातु का टुकड़ा बनाने में 48% तांबा लगा है, 32% जस्ता लगा है और कुछ इसमें निकिल लगा हुआ है, यानी टोटल मिला के कितना लगे होंगे, 100, तभी तो एक टुकड़ा तैयार हुआ है। तो क्या करेंगे हम लोग, निकिल का परसेंटेज निकालने के लिए कोई भी चीज अपने आप में क्या बताए, 100% होती है। यानी क्या करेंगे, 100 यानी माइनस, देखिए ये 48 और 32% को क्या करेंगे, जोड़ के इसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो निकिल का शेष मात्रा क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लिखेंगे क्या कि 48 प्लस के 32, इसे सॉल्व कीजिएगा, 100 माइनस का 80% यानी बराबर करेंगे इसे, तो 20% क्या हो जाएगा, निकिल निकल जाएगी। ठीक, इसे चलिए आगे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। लिखेंगे क्या कि प्रश्नानुसार देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, मिश्रित के धातु के टुकड़े का कुल भार कितना माने हैं, हम लोग एक्स माने हैं। और यहाँ पे निकिल की मात्रा भी दे रखा है, कितना दे रखा है, 68 ग्राम दे रखा है। और इसका हम लोग परसेंटेज भी निकाल चुके हैं, कितना है, 20%। ठीक, तो पहले हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, इससे पहले अच्छे तरीके से पहले हम लोग समझे कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, लिखेंगे क्या कि एक्स का, ठीक, यानी टोटल भार कितना माने हैं, एक्स माने हैं ना, तो लिखेंगे क्या, एक्स का 20%। ठीक, एक्स का 20% बराबर, देखिए जो निकिल का 20% निकला है ना, इसका मात्रा भी कितना दे रखा है, 68 ग्राम दे रखा है, यानी 68 ग्राम। जब इन्हें हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिश्रित धातु के टुकड़े का कुल भार क्या हो जाएगा, हम लोग को मालूम चल जाएगा, यानी एक्स का मान निकल जाएगा। ठीक, तो करेंगे क्या ऐसे सॉल्व, एक्स यानी का के मतलब गुणा होता है, लिखेंगे का के मतलब गुणा, अब 20 का 20 इंटू प्रतिशत का मतलब 1/100 होगा, यानी 1/100 अब बराबर का 68। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी देखिए 1 0 से 1 0 यानी 20 पाँच कितना हो जाएगा, इधर
100 हो जाएगा, यानी 20 5 100, यानी 5 बार में कट जाएगी ये वाली। तो कितना हो जाएगा x, अब बट्टा का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा, बराबर का इधर x बट्टा का कितना हो जाएगा 5, अब बराबर का कितना हो जाएगा इधर 68 हो जाएगा। जब ये इधर भाग के रूप में है, इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणा के रूप में जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर होगा 68 इंटू, जब इधर पक्षांतर करेंगे ये भाग के रूप में इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, इधर किधर हो जाएगा 5 से इधर क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा। इसे सॉल्व कीजिएगा, 5 8 40 के 0 हासिल 4, 6 5 30, 4 34, यानी 340 ग्राम जो होगा ये क्या हो जाएगा, मिश्रित धातु के टुकड़े का कुल भार कितना हो जाएगा 340 ग्राम होगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन उसे भी हम लोग देख लेते हैं और उसे सॉल्व करेंगे। दिया क्या है कि एक परीक्षा में कमल ने 504 अंक प्राप्त किए, यदि उसे कुल अंकों के 63% अंक प्राप्त हुए हो तो कुल अंक ज्ञात कीजिए। ठीक फ्रेंड्स, देखिए इससे पहले हम लोग समझेंगे कैसे इसे सॉल्व करना है। देखिए हाई स्कूल का हम लोग का रिजल्ट का जो टोटल मार्क कितना का होता है 600 का होता है। ठीक है, 600 का होता है, इसमें हमको कितना अंक मिला 480 मिल गया। ठीक है, तो इसमें क्या दे रखा है, देखिए ये टोटल मार्क कितना होता है हाई स्कूल का 600 का होता है, 480 नंबर मुझे मिला है। अगर इसे हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, यानी इसका परसेंटेज निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 80% होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, एक परीक्षा में कमल ने 504 अंक प्राप्त किए। ठीक है, ये जो वाला 480 अंक जो हम प्राप्त किए हैं उसी तरह से क्या किए हैं 504 अंक ये प्राप्त किया है। ठीक, और इसका परसेंटेज जब निकाला है तो कितना निकला है 63% निकला है। तो पूछा है ना कि परीक्षा में उसका कुल अंक कितना था। ठीक है, ये वाला अंक क्या क्या है उसमें पूछा है। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे निकालेंगे यहाँ पे देखते हैं। लिखेंगे क्या कि माना कि कुल अंक बराबर, माना कि कुल अंक, जो प्रश्न में पूछेगा वही हम लोग क्या करेंगे x या y कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, लिखेंगे कि माना कि कुल अंक बराबर x। ठीक, और इसमें प्राप्त अंक कितना उसको हुआ है 504, तो लिखेंगे क्या कि प्राप्त अंक बराबर 504, अंकों का प्रतिशत इनका कितना निकला है 63%, यही नहीं निकला है। तो लिखेंगे क्या कि अंकों का प्रतिशत इसका कितना निकला है 63% निकला है। अब लिखेंगे हम लोग इसे प्रश्नानुसार। देखिए यहाँ पे हम लोग कुल अंक कितना माने हैं x माने हैं, तो लिखेंगे क्या कि x का 63% है, यही ना। तो x का 63% यानी 63%, अब बराबर इसका कितना अंक प्राप्त हुआ है 504 अंक प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे क्या कि 504। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल अंक इसका हमको क्या हो जाएगा x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो x का मतलब गुणा होता है 63 का 63 इंटू प्रतिशत का मान 1/100 बराबर का 504। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी देखिए यहाँ पे x यहाँ पे बराबर करेंगे। ठीक, x यहाँ पे है, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे इसे सब। ठीक है, x का x यहाँ पे रहने देंगे, x बराबर देखिए ये वाला भाग यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 504। ठीक, तो 504 यहाँ पे एक बटा लगाएंगे। देखिए ये जो भाग के रूप में, इधर 100 क्या है भाग के रूप में, तो इधर जाएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगा, और ये जो 63 जो है गुणा के रूप में है इधर, है ना। तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग के रूप में हो जाएगा। ठीक,
यानी 63 गुणे 1 करेंगे तो 63 का 63 ही होगा। ठीक, इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 63 से अगर 504 को कटाएंगे हम लोग, 63 से 504 को कटाएंगे तो 8 बार में कट जाएगी। ठीक, कितने बार में कट जाएगी, 8 बार में कट जाएगी। और 8 इंटू 100 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 और इंटू 100। इसे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। इसको टोटल अंक यानी कुल स्कूल का अंक कितना था, 800 था। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा।